नमस्कार, मैं हूँ पूजा और आज आपके लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ। मुसाद का वो जासूस जिसने इज़राइल को दिलाई जीत और मौत को लगाया गले, एली कोहेन। इन दिनों भारत से लेकर पाकिस्तान तक, इज़राइल से लेकर अमेरिका तक जासूसों की बहुत चर्चा हो रही है। इसी कड़ी में चर्चा हो रही है इज़राइल के दिग्गज जासूस रहे एली कोहेन की। एली कोहेन, इजराइल सरकार का कहना है कि उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद ने सहयोगी विदेशी खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर एक कोवर्ट और मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम दिया और इस ऑपरेशन में एली कोहेन से जुड़े सारे दस्तावेज सीरिया के ऑफिशियल आर्काइव हासिल किया और उसे लाने में कामयाब हो गया। इज़राइल ने बहुत ही चुपचाप इस पूरे अभियान को अंजाम दिया। एली कोहेन की तस्वीर और निजी सामान सहित करीब 2,500 से अधिक सामान सीरिया से इज़राइल लाया गया है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर कोहेन के सामान को इज़राइल वापस लाने को इतनी बड़ी कामयाबी के रूप में कैसे देख रहा है और कौन था एली कोहेन। तो बता दें कि कोहेन को 18 मई 1965 को सीरिया में फांसी दी गई थी। एली कोहेन का पूरा नाम एलियाहू बेन शॉल कोहेन था। इन्हें इज़राइल का सबसे बहादुर और साहसी जासूस भी कहा जाता है। वो लगातार 4 साल तक न केवल दुश्मनों के बीच सीरिया में रहे, बल्कि वहाँ सत्ता के गलियारों में ऐसी पैठ बनाई कि वह वहाँ के शीर्ष स्तर तक पहुँच बनाने में कामयाब रहे। इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पिछले दिनों अपने आधिकारिक एक्स पर लिखा और उनकी फ़ोटो शेयर की, वीडियो पोस्ट किए। साथ ही नेतन्याहू ने उन्हें नेशनल हीरो तक करार दिया। एली कोहेन ने 60 साल पहले सीरिया में मोसाद के ऐसे मिशन को कामयाब बनाया था जिसने इस देश में सत्ता के गलियारों से लेकर आर्मी के वजूद तक को झकझोर कर रख दिया था। यह खुफिया एजेंट भले अपने मिशन के लिए अपनी जान कुर्बान कर गया, लेकिन अपने देश के लिए वह कुछ ऐसा कर गया जिसकी इजरायली लोग आज भी मिसाल देते हैं। नेतन्याहू पिछले दिनों जासूस के परिवार से भी मिले और उन्होंने उनकी पत्नी नादिया के साथ उनकी कुछ चीज़ें और तस्वीरें भी साझा की। एली कोहेन 1960 के दशक के ऐसे जासूस थे जब इज़राइल आज़ादी के बाद खुद को दुनिया के सामने खड़ा करने की कोशिशों में जुटा था। एली कोहेन ने सीरिया की कई खुफिया जानकारी अपनी एजेंसी मोसाद को मुहैया कराई, जिसकी बदौलत इज़राइल सीरिया को हर चाल में मात देता रहा। एक दिन जब सीरिया के अफसरों ने एली को इज़राइल के एजेंट के रूप रंगे हाथों पकड़ लिया तो उन्हें सजाए मौत मिली और सीरिया की राजधानी दमिश्क में उन्हें चौराहे पर सार्वजनिक तौर पर फांसी दी गई। जब तक कोहेन को पकड़ा नहीं गया था तब तक वह इज़राइल को मजबूत और कामयाब बनाने के लिए बड़े काम कर चुके थे। दुनिया में मोसाद का नाम हो चुका था। मोसाद को मोसाद बनाने वाला कोई और नहीं, यही एली कोहेन थे। बताते हैं कि जब इज़राइल ने सीरिया को 1967 में ज़बरदस्त मात दी तो उसका सारा श्रेय कोहेन को ही दिया गया। ये वही युद्ध था जब इज़राइल का दबदबा अरब देशों में बना। साल 2019 में कोहेन की ज़िंदगी पर द स्पाई नाम की फिल्म भी बनी जो काफ़ी चर्चित रही। पिछले दिनों जब नेतन्याहू ने कोहेन को हीरो बताया और दस्तावेज सीरिया से लाने की बात कही तो उस दस्तावेज में एलन का वो आखिरी वसीयतनामा भी शामिल था जो उन्होंने फांसी से ठीक पहले लिखा था। मोसाद का कहना है कि इस ऑपरेशन में कोहेन की पूछताछ संबंधी फाइलों से ऑडियो रिकॉर्डिंग और दूसरे सामान भी हासिल किए गए हैं। साथ ही उन लोगों से जुड़ी फाइल भी हैं जो कोहेन के संपर्क में थे। इसके अलावा सीरिया में उनके मिशन के दौरान ली गई तस्वीरें मिलने का दावा किया गया है जो अब से पहले किसी ने नहीं देखी थी। कोहेन जो पत्र अपनी फैमिली वालों को लिखते थे वो और गिरफ्तारी के बाद उनके घर से हासिल सामान भी बरामद किए गए हैं और इन दस्तावेजों में वो शामिल हैं।
मोसाद के मुताबिक कोहेन को सीरिया के अपार्टमेंट से जो नोटबुक और डायरी बरामद की गई है उनमें खुफिया मिशन से जुड़े वो निर्देश भी थे जो उन्होंने इजरायली खुफिया एजेंसी से मिले थे। इसके अलावा कोहेन की सीरिया वाले अपार्टमेंट की चाबी, उनका पासपोर्ट और पहचान से जुड़े नकली दस्तावेज भी मिले हैं जो वो मिशन के दौरान इस्तेमाल कर रहे थे। इनमें से एक दस्तावेज कोहेन की राइटिंग में है जो उन्होंने अपनी फांसी से ठीक पहले लिखा था। मोसाद को कोहेन की फांसी का वो आदेश भी मिला जिसमें उन्हें दमिश्क के यहूदी समुदाय के प्रमुख रब्बाई निसिम इंदिबो से मिलने की इजाज़त दी गई थी। कोहेन ने मिशन के दौरान अर्जेंटीना नागरिक कामिल का नाम अपनाया था। वो सीरिया के राष्ट्रपति के इतने करीब पहुंच गए थे कि एक समय सीरिया के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर बनने से जरा फासले पे थे, मतलब बस बनने को थे। ऐसा कहा जाता है कि कोहेन की जुटाई खुफिया जानकारी ने साल 1967 के अरब इजराइल युद्ध में इजराइल की जीत में अहम भूमिका निभाई, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। ये शख्स न इजराइल में जन्मा था, न सीरिया में और न ही अर्जेंटीना में। एली का जन्म 1924 में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में एक सीरियाई यहूदी परिवार में हुआ था। जब यह डिवीज़न हुआ तो उनका पूरा परिवार 1914 में सीरिया के एलेप्पो से यहाँ आकर बसे थे। जब इसराइल बना तो मिस्र के कई यहूदी परिवार वहाँ से निकलने लगे। चूँकि एली पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने वहीं रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करने की ठानी। तीनों भाइयों ने यही फैसला किया और वो सभी इजराइल जाके बस गए। लेकिन एली इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई कर रहे थे और वो मिस्र में रुककर अपना कोर्स पूरा किया उन्होंने। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक अरबी, अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषा पर उनकी गजब की पकड़ बन गई, जिसकी वजह से इजरायली खुफिया विभाग ने उन्हें अपने यहाँ शामिल कर लिया। अब सवाल उठता है कि अर्जेंटीना वो कैसे पहुँचे। साल 1955 में वो जासूसी का एक छोटा सा कोर्स करने के लिए इजराइल गए थे। वहाँ पे मोसाद की नज़र उन पर पड़ी। हालांकि स्वेज संकट के बाद दूसरे लोगों के साथ कोहेन को भी मिस्र से बेदखल कर दिया गया और साल 1957 में वो इजराइल आ गए। यहाँ आने के 2 साल बाद उनकी शादी नादिया मजाल से हुई, जो इराकी यहूदी थी और लेखिका सैमी माइकल की बहन थी। साल 1960 में इजरायली खुफिया विभाग में भर्ती होने से पहले उन्होंने ट्रांसलेटर के रूप में काम किया और उसके बाद वो इजराइल की इस एजेंसी में शामिल हो गए। आगे की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद कोहेन 1961 में अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स आए थे, जहां उन्होंने सीरियाई मूल के कारोबारी के रूप में अपना काम शुरू कर दिया। कामिल अमीन थाबेत बनकर कोहेन ने अर्जेंटीना में बसे सीरियाई समुदाय के बड़े अफसरों के बीच बड़ा संपर्क बनाया और जल्द ही सीरियाई दूतावास में भी काम करने वाले आला अफसरों से उन्होंने दोस्ती गांठ ली, उनका भरोसा जीत लिया। वहीं से उनकी जासूसी रंग लाई। सीरियाई नेताओं और अफसरों का करीबी होने के चलते उन्हें आसानी से सीरिया सेना से जुड़ी तमाम जानकारियां मिलने लगीं और इन जानकारियों को वह मुस्तैदी के साथ मोसाद तक पहुंचाते रहे। वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्हें किसी भी बात की कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इन दोस्तों में सीरियाई मिलिट्री अटैचे अमीन अल हाफिज भी थे, जो आगे चलकर सीरिया के राष्ट्रपति बने। कोहेन ने अपने नए दोस्तों के बीच ये संदेश पहुंचा दिया था कि वो जल्द से जल्द सीरिया लौटना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कि वो सारी चीज़ें रहती चली गई। साल 1962 में जब उन्हें राजधानी दमिश्क जाने बसने का मौका मिला तो अर्जेंटीना में बने उनके संपर्कों ने सीरिया में सत्ता के गलियारों तक उन्हें गजब की पहुंच दिलाई। और इसके बाद कदम जमाने के तुरंत बाद कोहेन ने सीरिया सेना से जुड़ी खुफिया जानकारी और योजनाएं इजराइल तक पहुंचाना शुरू कर दिया। जासूसी के क्षेत्र में कोहेन की कोशिशें उस वक्त और अहम हो गई जब साल 1963 में सीरिया में सत्ता परिवर्तन हुआ
बाथ पार्टी को सत्ता मिली और इनमें से ऐसे कई लोग थे जो अर्जेंटीना के जमाने से कोहेन के दोस्त थे। तख्तापलट की अगुवाई की अमीन अल हफीज ने, जो राष्ट्रपति बने। हफीज ने कोहेन पर पूरा एतबार किया और ऐसा कहा जाता है कि एक बार तो वो उन्हें डिप्टी रक्षा मंत्री बनाने का फैसला कर चुके थे। कोहेन को न केवल खुफिया सैन्य ब्रीफिंग में मौजूद रहने का मौका मिलता था, बल्कि उन्हें गोलान हाइट्स में सीरियाई सैन्य ठिकानों का दौरा तक कराया गया, क्योंकि वो सबसे इतने जुड़े हुए थे, इतने घुले मिले थे। उस समय गोलान हाइट्स इलाके को लेकर सीरिया और इजराइल के बीच काफ़ी तनाव था, लेकिन कोई समझ नहीं पाया था कि वो जासूस हैं। कहा जाता है कि साल 1967 की मिडिल ईस्ट वॉर में इन पेड़ों और गोलान हाइट्स से जुड़ी कोहेन की भेजी दूसरी जानकारी ने इजराइल के हाथों सीरिया की हार की नींव भी रखी थी। इन्हीं पेड़ों की वजह से इजराइल को सीरियाई सैनिकों की लोकेशन पता लगाने में काफ़ी मदद भी मिली। जासूसी पर कोहेन की जबरदस्त पकड़ के बावजूद उनमें लापरवाही की एक झलक भी दिखती थी। इजराइल में उनके हैंडलर बार बार उन्हें रेडियो ट्रांसमिशन के समय चौकन्ना रहने की हिदायत दिया करते थे, लेकिन वह लापरवाही की हदें पार कर रहे थे। उन्हें निर्देश दिया गया था कि एक दिन में 2 बार रेडियो ट्रांसमिशन ना करें, लेकिन कोहेन बार बार इन चेतावनियों को नज़रअंदाज कर रहे थे। यही वजह थी कि एक दिन सीरिया के आर्मी पर्सन्स को उन पर शक हो गया। इंटेलिजेंस के अफसरों को जब ये शक हुआ तो अफसरों ने कोहेन के रेडियो सिग्नल की भनक भी मिली और उन्हें ट्रांसमिशन भेजते समय रंगे हाथों पकड़ लिया गया। कोहेन से पूछताछ हुई, सैन्य मुकदमा चला और आखिरकार उन्हें सजाए मौत सुनाई गई। इजराइल ने दुनिया भर में उन्हें बचाने की अपील की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाए। कोहेन को साल 1965 में 18 मई को दमिश्क में एक सार्वजनिक चौराहे पर फांसी दी गई और उनके गले में एक बैनर डाला गया था जिसका शीर्षक था सीरिया में मौजूद अरबी लोगों की तरफ से। और इस तरह इजराइल के एक बड़े जासूस का अंत हो जाता है।